नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, अंशकालीन, आकस्मिकता निधि, कार्यभारित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कर्मचारियों के नियमितीकरण और स्थायीकरण से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसीलिए जानकारी को अंत तक आप ज़रूर देखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसको अपने दूसरे साथियों को भी शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 10 अलग अलग प्रकार की जो श्रेणियाँ थी उनको समाप्त करके अब जिन श्रेणियों की ज़रूरत है उनको केवल रखा गया है, बाकी को समाप्त कर दिया है। यानी कि पहले जो 10 प्रकार के कर्मचारियों की श्रेणी थी जिनको 10 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था उनको समाप्त करके अब केवल नियमित संविदा और आउटसोर्स, केवल ये कैटेगरी वहाँ पर अब रखी गई है। और अभी वर्तमान में जो 10 प्रकार की कैटेगरी वहाँ पर चल रही थी उसमें अब केवल यही कैटेगरी रहेगी और बाकी कैटेगरी पर अब किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। तो इससे अनियमित कर्मचारियों को क्या कुछ नुकसान है इसके बारे में आपको बताऊंगा। विशेषज्ञों की जो राय है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इससे जो कर्मचारी हैं उनको क्या कुछ नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नियमित श्रेणी के अस्थायी पद हैं उनको सरकार के द्वारा अब स्थायी पद में बदलने का निर्णय लिया गया, क्योंकि जो नियमित श्रेणी के अस्थायी पद होते थे उनमें जो कर्मचारी काम करते थे उनको नियमित कर्मचारियों की तरह ही लाभ दिया जाता था, लेकिन जो पद है वह अस्थायी होता था। तो अब सरकार के द्वारा उस अस्थायी पद को स्थायी पद में बदल दिया गया, यानी कि स्थायी और अस्थायी के बीच का जो अंतर है वह सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो अंशकालिक श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके बारे में। तो अंशकालिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका नाम है अंशकालिक, यानी कि आंशिक समय के लिए इसमें कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, यानी कि उनसे कुछ घंटे ही काम लिया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, रसोईया कर्मचारी हैं और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो अंशकालिक के तौर पर काम कर रहे हैं और इनको जितने समय के लिए रखा जाता है केवल उतने ही समय का वेतन इनको इसमें दिया जाता है। तो भविष्य में इनके नियमितीकरण और स्थायीकरण का जो मार्ग है वह अभी तक छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल खुला हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब इनका जो नियमितीकरण और स्थायीकरण का मार्ग है वह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जो श्रेणी है उसको ही सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब ये कर्मचारी जीवन भर उसी श्रेणी में काम करेंगे और जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक वे काम करते रहेंगे और उसके बाद उस पद को समाप्त माना जाएगा। उस पद पर दोबारा कोई भी भर्ती नहीं होगी। इसी प्रकार से आपका आकस्मिकता निधि, कार्यभारित वाले जो पद हैं उनको भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि जो आकस्मिकता निधि कार्यभारित वाले पद हैं, अगर उस पर काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य को वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहा है वह कभी भी नियमित नहीं होगा। नियमितीकरण और स्थायीकरण का मार्ग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाकर समाप्त कर दिया गया है। अब इसी प्रकार से जो और भी कई प्रकार की कैटेगरी हैं, जैसे कि संविदा कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी हैं या फिर आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा भर्तियां अब प्लेसमेंट में ही होंगी। नियमित कर्मचारियों की भर्तियां बहुत ही कम होंगी और संविदा पर भी जो भर्तियां हैं वह सरकार करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तक जो भर्तियां होती आ रही थी इसमें सभी प्रकार की भर्तियां हो रही थी। अंशकालिक की भी भर्ती होती थी, इसमें आपका कार्यभारित आकस्मिकता निधि के तौर पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी भी भर्ती होती थी, दैनिक श्रमिकों की भी भर्ती होती थी, आवश्यकता के अनुसार उनकी भर्ती कर ली जाती थी। और ये जो व्यवस्था है कांग्रेस के समय में शुरू की गई थी और करीब करीब 3 लाख पदों पर इसमें भर्ती होती थी और अभी भी अगर बात करें तो 1.5 लाख से भी अधिक जो कर्मचारी हैं इन पदों पर काम कर रहे हैं। तो अब इन पदों को ही समाप्त कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर करीब करीब 3 लाख भर्तियों को सरकार ने समाप्त कर दिया है, क्योंकि सरकार नियमित भर्ती तो करती नहीं है, इन्हीं के भरोसे काम चलता है। दैनिक श्रमिकों की भर्ती करके सरकार काम चला रही थी, संविदा कर्मचारियों की भर्ती करके सरकार काम चला रही थी, अंशकालिक कर्मचारियों की भर्ती करके सरकार काम चला रही थी। तो अब इसमें से
कई श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है। भविष्य में उन श्रेणियों पर या उन पदों पर कोई भी भर्ती नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक बार मध्य प्रदेश में इस कैटेगरी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण और स्थायीकरण हो चुका है, लेकिन अब कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया है उसके बाद अब भविष्य में कभी भी उन कैटेगरी के कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण नहीं हो पाएगा। सरकार ने उनके सभी मार्ग अब बंद कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इन पदों की कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। इसी वजह से कांग्रेस के समय में जो व्यवस्था शुरू की गई थी उसको समाप्त करते हुए अब केवल जिन पदों की आवश्यकता है केवल उन्हीं पदों पर भर्ती की जाएगी। अब बात करते हैं कि विशेषज्ञों की इस पर क्या कुछ राय है उसके बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कर्मचारियों को लेकर सरकार के द्वारा, तो विशेषज्ञों का कहना है कि इसका फ़ायदा कम है, नुकसान इसका काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जिन 4 श्रेणियों के पदों को ख़त्म करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है उसमें से करीब 3 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी जो भर्ती है उस पर उनकी होती आ रही थी, और अभी इनमें से करीब 1.5 लाख जो कर्मचारी हैं इन पदों पर काम कर रहे हैं और उनकी रोजी रोटी भी उसी से चल रही है। कर्मचारियों का कहना है या फिर कर्मचारी जो संगठन है उनका कहना है कि इसमें फ़ायदा तब होता जब इन पदों को नियमित और संविदा में बदला जाता, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है और ये ज़रूरत पर निर्भर करेगा, ऐसा भी बताया गया है। तो साथियों, इन पदों को समाप्त करने से जो कर्मचारी इन पदों पर काम कर रहे हैं भविष्य में उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण का मार्ग भी सरकार ने बंद कर दिया है। अगर सरकार चाहती तो इन पदों को नियमित या संविदा में कन्वर्ट कर सकती थी, जिससे भविष्य में इन कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण का जो मार्ग है वह प्रशस्त होता, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में भी अभी 30 अलग अलग प्रकार के जो कर्मचारी हैं वह इसी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। जैसे कि संविदा में भी कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जैसे कि संविदा पूर्णकालिक, संविदा अंशकालिक, एक राज्य सरकार के संविदा होते हैं और एक आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारी होते हैं, यानी कि 4 श्रेणी संविदा में होती हैं। इसी प्रकार से आपका दैनिक श्रमिकों में भी कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं, अंशकालिक में भी श्रेणियां पाई जाती हैं, और जो भी 30 अलग अलग प्रकार के कर्मचारी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं इसके बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको दी थी। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको अपनी श्रेणी के बारे में पता चल सके कि आप किस श्रेणी में काम कर रहे हैं। तो अगर मध्य प्रदेश सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी ऐसा ही निर्णय लिया जाता है तो फिर ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी बरसों से इस उम्मीद में काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल उनका नियमितीकरण या फिर स्थायीकरण सरकार करेगी, तो फिर उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण का जो मार्ग है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। साथियों, यही समय है आप अपनी कैटेगरी को समझ के और कोर्ट केस कर सकते हैं और अपनी जो नौकरी है उसको सुरक्षित कर सकते हैं। इससे पहले कि सरकार, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वह मध्य प्रदेश की तर्ज पर कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेकर जो 30 अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं उनको समाप्त करके केवल उन्हीं श्रेणियों को रखे जिस पर कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस होती है, यानी कि जो नियमित होने लायक पद हैं केवल उन्हीं पदों को सरकार रख सकती है। और जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरियां हैं, जैसे कि अस्थायी में कई प्रकार की कैटेगरियां हैं, दैनिक श्रमिक हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, कार्यभारित हैं, आकस्मिकता निधि के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं, और आपके अंशकालिक कर्मचारी हैं, मानदेय कर्मचारी हैं, आपके रसोइया कर्मचारी हैं। तो कई प्रकार के कर्मचारी जो बरसों से अनियमित के तौर पर विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल सरकार उनका नियमितीकरण करेगी, स्थायीकरण करेगी। अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा निर्णय होता है तो उनके नियमितीकरण और स्थायीकरण के जो मार्ग हैं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। साथियों, इस पूरे मुद्दे को लेकर एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो दैनिक श्रमिक मोर्चा के कुलदीप नामदेव जी के द्वारा हमारे पास भेजा गया है। आप उस वीडियो को देखकर और अच्छे से इस मुद्दे को समझ सकते हैं।
साथियों, अगर आपको मुद्दा समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम कुलदीप नामदेव है। मैं दैनिक श्रमिक मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। साथियों, आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं दैनिक श्रमिक मोर्चा के 2 महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहता हूँ। पहला, मध्य प्रदेश में कल मोहन कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है, पुराने श्रम कानूनों को समाप्त किया गया है, उस पर, और दूसरा न्यायालयीन प्रकरण को लेकर। मित्रों, मैं न्यायालयीन प्रकरण से शुरुआत करता हूँ। 240 दिन 1948 के अधिनियम 1961-63 के अंतर्गत माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय में हम दैनिक श्रमिक मोर्चा के अलग अलग विभागों के साथियों ने कोर्ट केस किया है। यह कोर्ट केस लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, अग्निशमन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पीजी उद्यानिकी कृषि विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जैसे अन्य विभागों के साथ मिलकर हमने किया है, जिसमें कुछ विभागों के 4-5 साथी, कुछ विभागों के 10-20 साथी, कुछ विभागों के 40-50 साथियों ने मिलकर केस लगाया है। हम लोगों ने लगभग अभी तक 125 लोगों ने केस लगा चुका है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि यह स्थायीकरण का केस मध्य प्रदेश 2016 में जो स्थायीकरण किया गया था, उसी के मांग को लेकर उसी कानून के अंतर्गत हम लोग लगाए हैं, जिसमें हमारी निश्चित जीत होकर ही रहेगी। साथियों, आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हमारे संगठन के माध्यम से विद्वान अधिवक्ताओं के साथ मिलकर कोर्ट केस करें। यह अपील मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम अपने दैनिक श्रमिक मोर्चा के माध्यम से 400-500 लोगों को एकत्रित करके कोर्ट जाना चाहते हैं। उसकी मूल वजह यह है कि भविष्य में तभी हमारा कोर्ट केस जो अभी सिंगल बेंच में सुना जा रहा है, भविष्य में यदि हम सभी को डबल बेंच में हाई कोर्ट में केस लड़ना पड़ा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो उस समय यदि हमारी संख्या 400-500 के आसपास रहेगी तो हम अच्छे से अच्छा वकील जो लाखों रुपए की फीस लेता है उसे हायर करने में कामयाब रहेंगे, और हम सभी के ऊपर जो वित्तीय भार आएगा जो फीस के भुगतान का, वह कम से कम रहेगा, क्योंकि 400-500 लोगों में वह अधिवक्ता शुल्क विभक्त हो जाएगा। तो यही है, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि दैनिक श्रमिक मोर्चा के माध्यम से कोर्ट केस जाए। यदि आपको दैनिक श्रमिक मोर्चा के पर भरोसा नहीं है, उनके अधिवक्ताओं पे भरोसा नहीं है, तो आप अपने पहचान के कोई अच्छे अधिवक्ताओं से स्थायीकरण का केस जल्द से जल्द लगाएं। छत्तीसगढ़ में 4 नए श्रम कानून लागू होने के पूर्व यदि आप यह मुकदमा दायर करते हैं तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर यह स्थायीकरण का आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में जो स्थायीकरण किया गया है अभी तक जिनका, अब वह स्थायीकरण दोबारा लागू नहीं होगा। एमपी में 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में संविदा कर्मचारियों का किया गया था। वही शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 2016 में भी बैकडोर एंट्री दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का स्थायीकरण किया था। अब वहाँ के जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं और जो संविदा कर्मचारी हैं, अब उनका दोबारा स्थायीकरण कल के जो मोहन सरकार जी के द्वारा कैबिनेट में निर्णय हुआ, उनके उस बैठक के बाद संभव नहीं हो पाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिन साथियों का नियुक्तिकरण की उम्मीद नहीं है और जो स्थायीकरण को अपना सहारा समझते थे, उनके लिए ये अंतिम विकल्प कल समाप्त हो चुका है। मोहन कैबिनेट में स्पष्ट कहा गया है कि जो संविदा है संविदा रहेगा, जो आउटसोर्स है आउटसोर्स रहेगा, जो नियमित है नियमित रहेगा। इन्हीं 3 प्रकार के कर्मचारियों से काम चलेगा। जो संविदा है जीवन भर संविदा रहेगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। आउटसोर्स है जीवन भर आउटसोर्स रहेगा, कभी नियमित नहीं होगा, उनका संभव नहीं हो पाएगा। तो साथियों, इस कीमती अवसर को समझें, जल्द से जल्द कोर्ट केस के लिए आगे आए। कोर्ट केस बेहद आवश्यक है। मेरे द्वारा जल संसाधन विभाग में जो ईपीएफ की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द आगामी वित्त बजट में मार्च के, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग में 75 करोड़ का वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा प्रदान किया गया है, जल संसाधन विभाग के लिए बजट में ईपीएफ के लिए बजट राशि दिया जाएगा। मेरे द्वारा यह शिकायत ईपीएफ ऑफिस रायपुर पंडरी रायपुर में उच्च अधिकारियों को की गई थी, जिसमें ईपीएफ के सबसे बड़े अधिकारी महोदय के द्वारा ईएनसी ऑफिस में जाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाई गई है और जल संसाधन विभाग के समस्त कार्यालयों से इसके बजट से जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित की गई है।
प्रमुख अभियंता के माध्यम से यह संभवतः ईपीएफ के बजट की मांग आगामी बजट सत्र में शासन को भेजी जाएगी और वह 100% स्वीकृत भी होगी। तो साथियों, हमारा दैनिक श्रमिक मोर्चा चंदा बरारी, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, रैली, धरना प्रदर्शन वाला संगठन नहीं है, ना भविष्य में ऐसा कुछ करेगा। हम लोग केवल और केवल पारदर्शी तरीके से जो ज्ञापन के माध्यम से, जो नियम कानून के माध्यम से जो न्याय की लड़ाई हो सकती है वो निरंतर लड़ते रहते हैं। अलग अलग विभागों में ईमानदारी से हम लोग सेवा कार्य कर रहे हैं और जो हमारी ताकत भीड़ नहीं है, हमारी ताकत बुद्धिमान संगठित वो साथी है जो जुझारू हैं, ईमानदार हैं, जो साहसी हैं और जो विवेक के माध्यम से समाधान पर भरोसा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्ते। तो साथियों, आपने सुना कि दैनिक श्रमिक मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं कुलदीप नामदेव जी के द्वारा आपको विस्तार से जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर 10 प्रकार की जो श्रेणियां थीं उनको समाप्त करके केवल 3 या 4 प्रकार की जो श्रेणियां हैं उनको रखा गया है और बाकी के पदों को वहां पर समाप्त कर दिया गया है। अगर ऐसा ही निर्णय छत्तीसगढ़ में होता है तो वर्षों से यहां पर सेवा देने वाले जो कर्मचारी हैं वे कभी भी नियमित नहीं हो पाएंगे और ना ही उनका स्थायीकरण हो पाएगा। यही समय है अपनी नौकरी बचाने का और सही निर्णय लेने का। आपको वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, अगर आपको उसमें से थोड़ी सी भी समझ में आई है तो अपनी नौकरी बचाने के लिए जो आवश्यक कदम हैं आप ज़रूर उठाएं। साथियों, इसी उम्मीद के साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कर्मचारियों में जागरूकता फैल सके। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।